तो चलिए अब शुरुआत करते हैं मुद्दे की बात की, और आज बात ताउते के साइड इफेक्ट की, क्योंकि एक तूफान आया और अपने साथ तबाही लाया, और अब वो अपने पीछे बर्बादी का ऐसा मंजर छोड़ गया कि आपदा की अनहोनी से पूरे उत्तराखंड का कलेजा कांप रहा है। लगातार हो रही बारिश ने मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। टिहरी से चमोली तक पानी का सैलाब है जो सब कुछ बर्बाद करने को बेताब है। कई जगहों पर हादसे हुए, लोगों की जान गई, लेकिन अभी संभलने का मौका है, क्योंकि प्रकृति ने जो ट्रेलर दिखाया है वो खौफ पैदा कर रहा है। ये रिपोर्ट है। देवभूमि में दरकते पहाड़ एक बार फिर सैलाब का सायरन बजा रहे हैं। पहाड़ों से उतरता पानी का ये तेज प्रवाह एक बार फिर मुसीबत का मैसेज भेज रहा है। तबाह होते मकान और मलबे में दबती जिंदगी एक बार फिर बर्बादी वाले फ्यूचर का ट्रेलर दिखा रही है। ग्लेशियर टूटने से नदियों में पानी का उफान तेज हो रहा है और पहाड़ों के दरकने से लोगों की सांस थम रही है। ये तीनों तस्वीरें संकट के इस काल में सैलाब का सायरन नहीं तो और क्या है। दो तीन दिन से हो रही है ये, तो जो ये चक्रवाती तूफान चल रहा है उसके कारण है ये। पश्चिमी राज्यों में ताउते तूफान आया और पहाड़ों को भी हिलाकर चला गया। उत्तरकाशी में करीब 45 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। पिघलते ग्लेशियर लोगों में दहशत बढ़ाते रहे। यह उत्तरकाशी की ही तस्वीर है जहां पहाड़ अपनी जगह छोड़ने पर आमादा हैं। यह उत्तरकाशी की ही तस्वीर है जो लोगों में बेचैनी पैदा कर रही है। यह उसी उत्तरकाशी की तस्वीर है जहां प्रकृति का तांडव पहले भी कई बार देखा जा चुका है। जनपद में अन्य मार्ग सुचारू हैं और अभी भी जैसे बारिश हो रही है तो समझते हुए निर्देशित किया गया कि वो अलर्ट रहे और ऐसी स्थिति में त्वरित कार्रवाई करें। मसूरी में भी मूसलाधार बारिश जिंदगी पर आफत बनकर बरसी। देहरादून का रास्ता गलोगी पावर हाउस के पास बंद हो गया। वजह ये तस्वीरें खुद बता रही। इसे आप विनाश वाले तूफान ताउते का असर भी कह सकते हैं। इस भूस्खलन के चलते रास्ता बंद हो गया, लेकिन किसी तरह लोगों ने पत्थर को हटाकर एम्बुलेंस को निकाला। चमोली में भी पानी की चाल बदल गई। नाला उफान पर था और बहाव इतना तेज कि बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का 50 मीटर हिस्सा बह गया। आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। पहाड़ से सड़क पर उतरे पत्थरों की यह तस्वीर बड़कोट की है। खनेड़ा स्लिप जोन में भूस्खलन से बड़े बड़े बोल्डर जमीन पर आ गए। आसपास के घरों पर मुसीबत के बादल अभी भी मंडरा रहे। लोगों की आवाज बताती है कि मंजर कितना खौफनाक था। उत्तरकाशी से बड़कोट और मसूरी से टिहरी, जहां जाइए कहानी एक जैसी। टिहरी में ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर टोटा घाटी के पास लगातार बोल्डर और मलबा सड़क पर गिरता रहा। बोल्डर और मलबा आने के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे और चंबा धरासू नेशनल हाईवे भी बंद हो गया। मुसीबत के समाधान के लिए जेसीबी लाई गई, लेकिन उससे भी परेशानी
बहुत ज्यादा कम नहीं हुई। हमारे जनपद में NH 58 ऋषिकेश से श्रीनगर अभी जो है तोता घाटी और कौड़ियाला के पास भारी मलबा आने से अवरुद्ध है। यहाँ पे लगातार मशीनरी काम कर रही है, लेकिन निरंतर हो रही बरसात और ऊपर से बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे मार्ग को खोलने में दिक्कतें आ रही हैं। कहीं नाला उफान पर था तो कहीं नदियां सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर हनुमान चट्टी के पास बेनाकुली से ये वीडियो सामने आया जो लोगों को हाई अलर्ट कर रहा। ये तबाही आसमान से उतरी है और जोशीमठ की ये तस्वीर इसकी गवाही देती है। भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ में आर्मी हेलीपैड के पास नाले के ऊपर ग्लेशियर खिसक गया। नाले में बर्फ खिसकती हुई नजर आई और नदी उफान पर आ गई। गनीमत रही कि ये संकट सड़क तक नहीं पहुंचा और ऊपर ही अटक गया। कैसे बर्फ गिर रही है, बर्फ पूरा फटा हुआ। भारी बारिश हो तो जगह जगह बर्बादी के निशान भी छूट जाते हैं। बाजपुर में तेज हवाओं के चलते ईंट भट्ठे की दीवार 2 झोपड़ियों पर धड़ाम हो गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं विकास नगर के बिजनाड़ खेड़ा में भूस्खलन के चलते हादसा हुआ और 3 लोगों की जान चली गई। लगातार घंटों हुई बारिश ने लोगों की जिंदगी ठप कर दी। वहीं हल्द्वानी में गोला नदी का स्तर बढ़ चुका है, जिसके चलते गोला बैराज से 3000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। दिक्कत यह है कि भविष्य में मुसीबत का अलर्ट है। पहाड़ों में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से हल्द्वानी की गोला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इस समय दिखा दूं कि हल्द्वानी की जो है गोला नदी है ये अपने उफान पर है। लगातार यहाँ पर हो रही बारिश से इसका जलस्तर बढ़ रहा है और हल्द्वानी गोला बैराज की बात करें तो यहाँ से 3000 क्यूसेक पानी यहाँ पर छोड़ा गया है। 6 गेट यहाँ पर है और 2 गेटों से पानी यहाँ पर छोड़ा गया है। अधिकारियों के मुताबिक अगर लगातार बारिश चलती रही तो आने वाले समय में और पानी यहाँ पर छोड़ा जा सकता है। वहीं प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने यहाँ पर इसके समीप जो लोग रह रहे हैं उनको अलर्ट कर दिया है और लालकुआ के क्षेत्र के लोगों को भी यहाँ पर अलर्ट कर रखा है, क्योंकि जो गोला बैराज का पानी है वो लालकुआ क्षेत्र को भी जाता है। इसलिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासन ने साफ तौर पे कह रखा है कि जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको दूसरी जगह चले जाएं और प्रशासन अपने ओर से भी लोगों को दूसरी जगह ले जा रहा है। फिलहाल बात करें जो लगातार बारिश हो रही है उसका असर अब गोला नदी में भी देखने को मिल रहा है और लगातार जो बारिश हो रही है आप देख सकते हैं कि अब बारिश भी लगातार बढ़ते जा रही है और जिस तरह से अगर ये बारिश कंटिन्यू रही तो ये बताया जा रहा है कि और ज़्यादा पानी यहाँ गोला बैराज से छोड़ा जाएगा। ताउते तूफान के चलते उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम बदल गया है। यमुना घाटी के निचले और ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बारिश हुई और तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। देहरादून में भी तेज रफ्तार से हवाएं चलीं और मौसम सुहाना हुआ। वहीं कर्णप्रयाग में भी बरसात के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जबकि केदारनाथ धाम सहित रुद्रप्रयाग जिले में 2 दिन तक बारिश ने मौसम का मिजाज बिल्कुल बदल दिया। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हो गया। मौसम विभाग ने 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट पहले ही जारी कर दिया था, लेकिन मुसीबत यह है कि 23 तारीख तक कुछ भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।